क्रियाशील कादंबरी संस्था और कादंबरी संस्था का अखिल भारतीय साहित्यकार पत्रकार सम्मान समारोह है। ये दिवंगतों की स्मृति का वो भाव भरा आयोजन है जिसमें स्वच्छ रूप से हम आप सबकी कृतियों को आमंत्रित करते हैं और अत्यंतिक पारदर्शिता के साथ उसका निर्णय होता है। यहाँ जो भी साहित्यकार उपस्थित हुए हैं उनको ये भी नहीं मालूम था कि जब उन्होंने प्रविष्टियां प्रेषित की तो उन्हें चयन सूची में शामिल किया जाएगा। माननीय निर्णायक गण, जिसके यशस्वी अध्यक्ष, कादंबरी के अध्यक्ष, देश के प्रतिष्ठित महाकवि, और इन महाकवि को हम शब्दों के भगवान के रूप में आदर देते हैं और वो नाम है आचार्य भगवत दुबे जी का। भगवत दुबे जी चयन समिति के माननीय अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त विविध विधाओं के लिए लगभग 11 सृजनधर्मी कृतियों का चयन करते हैं। जो जिस विधा में निष्णात होता है ये कृति उस तक पहुंच जाती है और उसके बाद जो अंक वो हमको प्रदान करते हैं और हमारे अंकों के हिसाब से फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय इस तरह की स्थितियां आती हैं। हमने जब घोषणा की थी तो कुछ पुरस्कार 5,000 रुपए के थे, लेकिन जब निर्णायकों ने समान अंक प्रदान किए तो उन पुरस्कारों को 2 स्वरूप में विभाजित किया ताकि समान अंक वालों में हमको ये निर्णय लेने में असुविधा थी कि किसको दें किसको छोड़ें। इसलिए कुछ सम्मान जो 5,000 वाले पूर्व में निर्धारित थे उसके साथ आप 2 नाम देख रहे होंगे, वो भी हमारी अपनी एक कार्यप्रणाली का अंश है ताकि हम किसी अन्य के साथ अन्याय ना कर सकें। कादंबरी का अखिल भारतीय साहित्यकार पत्रकार सम्मान समारोह शब्दों का सृजन का, चिंतन का, मनन का आयोजन है और ये अत्यंत गौरव का विषय है कि आज के इस आयोजन में तीन विश्वविद्यालयों के वो कुलपति जो शब्दों के माध्यम से समाज को संचेतना देते हैं, शिक्षा के माध्यम से समाज को संचेतना देते हैं और अपनी प्रशासनिक दक्षता से पूरे परिवेश में एक नव जागृति का शंखनाद करते हैं, वो नाम है यशस्वी श्री संतोष चौबे जी का। और हमारे लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है कि परम श्रद्धेय संतोष चौबे जी हमारे स्नेह आमंत्रण को स्वीकार कर इस सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। ये उनका विद्वत्ता का एक बड़प्पन का एक भाव है। जबलपुर शहर की कादंबरी संस्था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील शब्द मनीषी, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति, समाज, धर्म और अध्यात्म विविध धाराओं से जुड़े। तो मैं अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूँ माननीय श्री यशोवर्धन पाठक और प्रतुल श्रीवास्तव जी से कि वो माननीय मुख्य अतिथि को मंच पर लाने की कृपा करें। श्री यशोवर्धन पाठक, संतोष नेमा, प्रतुल श्रीवास्तव जी माननीय अतिथियों को मंच पर स्थान ग्रहण कराएंगे और सर बाकी सब हमारे बीच में यशस्वी अतिथि मंच पर कुलाधिपति सम्मानीय संतोष चौबे जी, ये वो मनीषी है जिन्होंने समाज सापेक्ष दिशा, दृष्टि और दर्शन साहित्य जगत के माध्यम से वर्तमान परिवेश को प्रदान किया। इस आयोजन के यशस्वी अतिथि कहें, संयोजक कहें, इस आयोजन के दिशा दर्शक कहें, परामर्शक कहें या कादंबरी के अध्यक्ष कहें, बहु आयामी व्यक्तित्व है महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी। और ये उल्लेख करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है कि महाकवि आचार्य भगवत दुबे, जिन्होंने चयन समिति के निर्णय के बाद प्रत्येक कृति का वैयक्तिक आकलन किया और यदि हम उनसे ये पूछते हैं कि 74 नंबर पर ये नाम है तो वो ये आगे का शब्द बता देते हैं ये किस गांव के, किस शहर के, किस स्थल के हैं। ये इस उम्र में
82 वर्ष की उम्र में ये रचनात्मकता, ये साधना, और उसी साधना का प्रतिफल है कि आप देश के विविध अंचलों से हमारे बीच में उपस्थित हुए और कादम्बरी के सम्मान को स्वीकारते हुए कादम्बरी संस्था को गौरवान्वित किया है। हम आपको क्या दे सकते हैं? केवल ये 1100, 2100, 5000 या 11000, इसके लिए आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं। लेकिन हमारे अंतस का जो भाव है वो आपकी शब्द साधना को समादरित सम्मानित करने का भाव है। आपने सृजन धर्मी के रूप में समाज को जो अवदान दिया है वो स्तुत्य है, वंदनीय है। इसलिए सबसे पहले तो हम आपको इस मंच के माध्यम से प्रणाम अर्पित करते हैं और एक बार आपके लिए हम चाहेंगे कि सब एक दूसरे के लिए तालियां बजाकर इस आयोजन को गौरवमंडित करें, क्योंकि यहाँ सभी सृजन धर्मी हैं और कुछ तो ऐसे सृजन धर्मी हैं जिनकी 100 से अधिक कृतियां हैं, किसी की 200 से अधिक कृतियां हैं, और एक व्यक्ति और हैं जिनके नाम का उल्लेख बाद में उनकी 425 कृतियां प्रकाशित हैं। तो ये भी एक उल्लेखनीय बात है कि हमारे पीछे सम्मानीय डॉक्टर श्री आनंद कुमार तिवारी, जो भोपाल से हमारे बीच में तुलसी साहित्य अकादमी से उपस्थित हुए हैं, 100 के लगभग आपकी किताबें हैं, और ये आज इस आयोजन में कोई सम्मान प्राप्त करने नहीं आए, केवल कादम्बरी के आयोजन में अपनी उपस्थिति प्रदान करने आए हैं। तो ये भी एक हम सबके लिए गौरवमयी बात है। दर्शक दीर्घा में है देश के प्रतिष्ठित विचारक, सृजन मर्मज्ञ, सम्मानीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, जो हटा से हमारे बीच में है। हम इस वक्त चाहेंगे कि हमारे सम्मान भाव को स्वीकारें और वो भी कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। सम्मानीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे। श्याम सुंदर जी दुबे एक विचारशील विद्वत मनीषी, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी मंच पर, और आज डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी को स्वर्गीय पंडित प्रमोद तिवारी बांगमय श्री सम्मान से हम समादरित करेंगे। इसी क्रम में एक नाम और हम और उन्हें भी मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। हमारे बीच में लखनऊ से सम्मानीय डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी, जो अट्टहास पत्रिका के यशस्वी संपादक हैं। हम अनुरोध कर रहे हैं माननीय श्री संतोष नेमा जी से कि वो सम्मानीय श्री डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी को मंच पर लाने की कृपा करें। अट्टहास पत्रिका का एक विशिष्ट भाव, जब आचार्य भगवत दुबे के व्यक्तित्व, कृतित्व और आचार्य जी की जीवन साधना के संदर्भ में आदरणीय श्री अनूप जी को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपनी पत्रिका का विशेषांक आचार्य भगवत दुबे जी को समर्पित किया। न केवल समर्पित किया, अपितु उसके माध्यम से उन्होंने समाज को एक नवदृष्टि भी प्रदान की। ऐसे श्रद्धेय श्री अनूप श्रीवास्तव जी मंच पर तालियों के साथ हम अभिवादन करेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं मंच पर आसीन माननीय अतिथियों से कि वो मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए आयोजन का शुभारंभ करें। ईश्वर की आराधना, सम्मानीय श्री संतोष चौबे जी, सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी, श्री अनूप श्रीवास्तव जी, तमसो मां ज्योतिर्गमय की भावना के साथ कादम्बरी महोत्सव का भाव भरा शुभारंभ मां सरस्वती के चरणों में भाव वंदना के साथ, दीप प्रज्वलन के साथ एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। और मंच पर आमंत्रित है अपनी डांस फैमिली के कला साधक ईश्वर की आराधना के लिए
कृपया मंच पर आए। प्रभु की आराधना अपनी डांस फैमिली के वो कलाकार स्तुति के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। और जब मां सरस्वती जी का पूजन हो रहा है तो 3 व्यक्तित्वों को हम मां सरस्वती के माध्यम से उनके श्री चरणों में अपने प्रणाम अर्पित करते हैं। इस संस्था की संस्थापना की स्मृति शेष रामेंद्र तिवारी जी ने। रामेंद्र तिवारी जी ने वर्षों अपनी वैयक्तिक साधना से कादंबरी को राष्ट्रीय क्षितिज पर पहुंचाया। उनके साथ यशस्वी शिक्षाविद, साहित्य मनीषी, श्रद्धेय डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी। और जिस बिंदु पर स्मृति शेष रामेंद्र तिवारी जी कादंबरी को छोड़कर हम सबसे दूर चले गए थे, उस बिंदु से और आगे उठाया सम्मानीय डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी ने। अब वो भी हमारे बीच में नहीं है, रामेंद्र तिवारी जी नहीं हैं, डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी नहीं हैं। और गत वर्ष तक इस आयोजन को जिनका स्नेह, अपनत्व और आशीर्वाद मिलता था, ऐसे यशस्वी मनीषी श्रद्धेय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी भी अब हमारे बीच में नहीं है। इस वर्ष उनका निधन हुआ और कादंबरी इस रिक्तता के बाद इन विद्वत मनीषियों की संकल्पनाओं को साकार करते हुए निरंतर क्रियाशील है और यह क्रियाशीलता आपके प्रेम का ही प्रतिफल है। तो आप सबको हृदय से हम अभिवादन करते हैं और सम्मानीय रामेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी और परम श्रद्धेय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी, इनके श्री चरणों ये थी दीप्ति, अपर्णा और शैलजा। इन तीनों के लिए हम अपना आशीर्वाद दें। भगवान गणेश का वंदन करते हुए आयोजन का शुभारंभ किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं निवेदन कर रहा हूं मंच पर आसीन
माननीय अतिथियों से कि इन बिटिया को आशीर्वाद दें मोतियों की। ये जो आज के इस आयोजन में आपके गले पर जिस माला को हम समर्पित कर रहे हैं वो है वैजयंती माला और उसके साथ रुद्राक्ष। ये दोनों का सम्मिश्रण आपके सम्मानार्थ है। उसी सम्मान भाव को इन बिटियों के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया है। मंच पर आसीन आज के इस आयोजन के सम्मानीय मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष चौबे के स्वागत के लिए निवेदन है आचार्य भगवत दुबे जी से कि वो माननीय आचार्य भगवत दुबे जी से निवेदन है कि वो माननीय संतोष चौबे जी का मोतियों की माला के साथ अभिनंदन करें। सम्मानीय संतोष नेमा और उनके साथ यशोवर्धन पाठक से निवेदन है कि वो मंच पर आसीन सम्मानीय डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी का मोती की माला और वैजयंती माला से स्वागत सत्कार करें। श्री प्रमोद कुशवाहा, राजीव गुप्ता जी, डॉक्टर विजय तिवारी किसलय जी मंच पर सादर आमंत्रित है, स्वागत करेंगे। सम्मानीय श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव जी का जो लखनऊ से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, अभिवादन अभिनंदन सम्मानीय अनूप श्रीवास्तव जी। एक भैया कार्डलेस अभी थोड़ा फास्ट कर भैया, आप ये हाथ ना करके बहुत जल्दी करेंगे। इसके बाद मंच पर हमारे बीच में माननीय आचार्य भगवत दुबे जी, कादम्बरी के यशस्वी अध्यक्ष, और कादम्बरी एक परिवार है और आज का ये आयोजन 118 व्यक्तित्वों का सम्मान, इसके लिए जिस क्रम की संयोजना की गई है कि आपके नाम के साथ आपको मानपत्र, आपका सम्मान इस मंच तक हम इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचा सकें, उसकी व्यवस्था में जिनको हम सब ने अपना पारिवारिक भाव दिया है, मंच पर आमंत्रित है सिद्धेश्वरी सराफ, प्रीति मिश्रा, डॉक्टर भावना निगम, प्रतीक्षा, ज्योति मिश्रा, शोभा सोनी, प्रभा विश्वकर्मा, तरुणा खरे, क्रमशः आए, पीछे चले आए, सामने प्रीति नामदेव, अश्मिता शैली, आरती पटेल, ज्योति प्यासी, अपर्णा शैलजा तुष्टि और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षाविद डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, इनके लिए एक बार तालियां अवश्य बजाएं। सब कुछ त्याग कर इन्होंने आज के इस आयोजन में जिस आत्मविश्वास के साथ हमें सहयोग दिया, हम इनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इन सब से निवेदन है कि आचार्य जी को एक मोती की माला पहनाकर उनके साथ एक छाया चित्र लें। आपने ले लिया एक छाया चित्र? डॉक्टर संध्या जैन श्रुति और सभी उनके साथ माननीय अतिथियों के साथ ये छाया चित्र माननीय आचार्य भगवत दुबे जी के सम्मानार्थ। ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं पूरा परिवार कादम्बरी का। सम्मानीय अश्मिता जी, आप आगे आ जाएं। और एक बार इस परिवार के लिए तालियां।
और अब निवेदन है माननीय आचार्य भगवत दुबे जी से, जो कादम्बरी के माननीय अध्यक्ष हैं, आज के इस आयोजन के संदर्भ में भाव प्रकाश समर्पित करेंगे। आप सबको प्रणाम और जबलपुर संस्कारधानी में आपका स्वागत। यहाँ ऐसे आयोजन हमेशा होते रहते हैं। कादम्बरी का ठीक है, कुछ विशिष्ट होगा आपकी नज़रों में, लेकिन हमारे नगर में 2-4 संस्थाएं ऐसी हैं जो ऐसे ही भव्य आयोजन करती हैं। और इसलिए मैं कहा करता हूँ कि जबलपुर शायरों कवियों की है गुणगान की नगरी। जबलपुर शायरों कवियों की है गुणगान की नगरी, सृजन की उर्वरा कविता कथा सम्मान की नगरी। हुए ना कम यहाँ शायर सुकवि मर्मज्ञ सारस्वत, छकी आकंठ रहती है सुधा रसपान की नगरी। तो ये प्रताप है संस्कारधानी का। आचार्य विनोबा जी ने इसे संस्कारधानी नाम दिया था। नर्मदा के तट पर बसी है सुरम्य पहाड़ियों के बीच। और विगत 22 वर्ष पहले जब इसका गठन किया गया तो समाज सेवी श्री रामेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर गार्गी शरण मिश्र मराल जी, साधना उपाध्याय जी और डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र, मेरे सहित सब लोगों ने ये विचार किया कि हम इसको क्या नाम दें। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बाण भट्ट की कादम्बरी है एक उपन्यास, वो हमें अच्छा लगा वो नाम, उसी नाम को चरितार्थ करने के लिए कादम्बरी का गठन किया गया। प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है, आप सबके सहयोग से होता है। हमारे यहाँ नगर के जो भी दिवंगत साहित्यकार हो गए हैं उनकी स्मृति में उनके परिवार वाले हमें राशि देते हैं, और उस राशि से यानी 11,000 का सम्मान है तो वो 15,000 देते हैं, 5,000 का सम्मान है तो वो 6,000 देते हैं, और 2100 का सम्मान है उसमें वो 3,000 देते हैं। वो पूरा नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं जो व्यवस्थाएं होटल से लेकर यहाँ तक ठहरा की सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं वो कम पड़ जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग कर रहे बहुत दिनों से, और इन्हीं उदार मना दानदाताओं की बदौलत हम ये बड़ा भारी का आयोजन कर रहे हैं। और संस्था के प्रति जो विश्वास है, जो साख बन गई है, ये ईश्वर की हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। प्रतिवर्ष 2-4 लोगों को आखिरी में रोकना पड़ता, भैया अगली बार आपकी स्मृति में सम्मान जो भी है ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अब इस साल तो हो चुका है, हर साल सम्मान बढ़ रहे हैं। 8-9 सम्मानों से शुरू किया गया था इसको, और तब बड़े पत्रिका तब भी छपती थी, तब 4-4, 6-6 पेज के आलेख छपते थे उनके बारे में। और आज 4-4 पंक्तियों में निवेदन करते हैं हम कि भाई अपना परिचय छोटा भेजो। ये उनके परिवारजनों का भी इस तरह से स्मारिका भी निकालते हैं, और इसका पूरा श्रेय हमको तो आप देख रहे हैं कि हाथ पकड़ के जो लोग ला रहे ले जा रहे, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये सब राजेश पाठक प्रवीण और इनकी मंडली पूरी टीम, इनका प्रभाव आप संचालन में भी देख रहे हैं। इनकी सक्रियता, इतनी नहीं मेहनत, रात दिन मेहनत करते हैं। इनकी बदौलत ये संस्था दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। इनके साथ में मित्र हैं, यशोवर्धन पाठक हैं, प्रतुल श्रीवास्तव हैं, संतोष नेमा हैं, विजय नेमा अनुज हैं, बहुत सारे लोग साथी हैं। और ये देवियाँ अभी जो आई थी, ये रात दिन मेहनत कर रही हैं इसको सफल, आयोजन को सफल बनाने में। और हमारे बीच हिंदी जगत के बहुत उद्भट विद्वान डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी हटा से पधारे हुए हैं, उनकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। हमारे मुख्य अतिथि जो हैं वो तो बहुत माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति हैं और अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, इसलिए हम इनको नमन करते हुए और गौरवान्वित हैं कि आज ऐसे व्यक्ति हमको मुख्य अतिथि के रूप में मिले हैं। डॉक्टर श्री अनूप श्रीवास्तव जी लखनऊ से 28 पत्रिका 40 साल से निकाल रहे, और भी अन्य भास्कर में भी संपादक रहे, अनेक संस्थाएं उन्होंने चलाई, और इतने वर्षों से वो ये आयोजन कर रहे हैं, व्यंग विधा की पत्रिका निकाल रहे हैं, जो भारत तो क्या भारत के बाहर तक भी चर्चित है। उन्हें भी हम आज यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं।
और विशिष्ट अतिथि के रूप में इस समय मंच पर विराजमान है वो मैं अधिक नहीं बोलूँगा, बस आप सबकी कृपा बनी रहे इसी तरह से। हाँ, जिनके नहीं हुए हैं आपके साथियों के और कोई शिकायत करें तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं कमजोर थी उनकी कृतियाँ, बिल्कुल बराबर के अंक मिले, किसी को कम ज़्यादा। और निर्णायक तो हैं, मनुष्य ही हम लोग भी, गलती भी हो सकती है, लेकिन अन्याय किसी के साथ किया नहीं गया है। जिनके चयन हुए हैं उनको बधाई। बहुत एक एक किताब को मैंने, यानी कोई किताब करीब 700 पुस्तकें आई थी, कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिस पुस्तक के मैंने 2-4-10 प्रश्न न पढ़े हों। भला ही हमारे निर्णायकों ने पढ़ लिए, सब कर लिए, लेकिन कोई भी पुस्तक ऐसी नहीं, किसी भी व्यक्ति के बारे में मुझे जानकारी रहती कौन कहाँ से आया, क्या है, इसमें क्या लिखा है। तो ईश्वर की कृपा है। और आपके जो साथी हैं, अब तो देखिए 5 वर्ष आज जो सम्मानित हो गए हैं, 5 वर्ष तक तो अब आप प्रविष्टि भी नहीं दे सकते हैं, तो इतने लोग कट गए। अब आगे वाले आएंगे, फिर आगे वाले आएंगे, तो अभी बचे हैं लोग। कोई ऐसा नहीं कि किसी का मार्ग अवरुद्ध हो गया है, वो दोबारा प्रविष्टि भेजें, हो सकता है दोबारा चयनित हो जाएं, और इस ढंग से चल रहा है। और जो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर कि हम इस उम्र में भी ऐसा कर पा रहे। और हमारे राजेश पाठक प्रवीण जो ऐसे महामंत्री हैं और उनकी टीम इतनी जबरदस्त है कि उनका तो हम तो चैन की नींद सोते हैं अपना काम करने के बाद, बाकी सब ये कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके प्रति। ये भाव थे सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी के। भगवत दुबे जी बहुत भोले हैं, उनके शब्दों में जो क्षमता है वो समाज को परिवर्तित करने की ताकत रखती है, लेकिन मन विचार भाव से वो अत्यंतिक भोलेपन से अपनी बात रखते हैं। स्पष्ट कर दें आपकी बात को कि जबलपुर में कादंबरी जैसा आयोजन कहीं नहीं होता। पहली बात, 3 लाख का पुरस्कार कोई नहीं बांटता। दूसरी बात, 117 लोगों को जबलपुर कोई नहीं बुलाता। तो ये आपके भोलेपन का भाव, कादंबरी को आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। परम श्रद्धेय आचार्य भगवत दुबे जी, इसकी जो कृपा दृष्टि है, जो साहित्य साधक देश के प्रदेश के विविध अंचलों से आए हैं, वो हमारे लिए गर्वित भाव को लेकर आए हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और निवेदन कर रहे हैं आज के इस आयोजन के यशस्वी मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय डॉक्टर संतोष चौबे जी। संतोष चौबे जी की अनेक कृतियां प्रकाशित, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम, और ऐसा नाम जो शिक्षा जगत के लोगों के सम्मुख आता है तो उनका मन भाव विचार श्रद्धा से नमित हो जाता है। ऐसे मनीषी हैं हमारे आज के इस आयोजन के मुख्य अतिथि। और मुख्य अतिथि इनको लाने की अगर किसी में सामर्थ्य थी और है तो वो केवल आचार्य भगवत दुबे थे। तो हम निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि से वो आशीर्वाद दें। इस संस्था के अध्यक्ष आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी, मेरे साथ बैठे मध्य प्रदेश के और देश के यशस्वी साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी, और अभी अभी जिनसे परिचय हुआ अनूप श्रीवास्तव जी, सामने बैठे सभी रचनाकार मित्रों और देश विदेश से पधारे हमारे साहित्यकार मित्रों। बहुत से लोग अभी मुझे मिले जिनको मैं पहले से ही जानता हूँ और वो हमारे साहित्य कर्म में, हमारे सांस्कृतिक कर्म में शामिल हैं। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बधाइयाँ कादंबरी को भी कि उन्होंने इतना भव्य आयोजन यहाँ किया, क्योंकि मैं खुद भी बड़े आयोजन करता हूँ तो मुझे मालूम है कि कितनी दिक्कत आयोजन करने में होती है, कितने संसाधन जुटाने पड़ते हैं, किस तरह से लोगों के टेंट्रम्स को झेलना पड़ता है, कैसे उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये काम आप कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज के इस अवसर पर क्योंकि मैं एक साहित्यिक कार्यक्रम में हूँ तो वैश्विक स्तर पर हिंदी साहित्य और भाषा की क्या स्थिति है और क्या ये हमारे लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत जैसी है, इस पर 1-2 बातें कह के अपनी बात समाप्त करूँगा।
सबसे पहली बात तो ये है कि इस समय भारत की जो प्रतिष्ठा है और भारत की जो संस्कृति की प्रतिष्ठा है, विश्व भर में भारतीय संस्कृति, भाषा और भारतीय जीवन शैली का बहुत सम्मान है। और ऐसी प्रतिष्ठा है कि अगर आप एक सामान्य जगह पर भी, सामान्य देश में भी जाकर हिंदी भाषा में काम करना चाहते हैं तो वहाँ आपको सैकड़ों लोग मिलेंगे जो हिंदी में रुचि जाहिर करेंगे। अभी हमारे विश्वविद्यालय ने हाल में सर्वेक्षण किया, लगभग 100 देशों में हिंदी की उपस्थिति है, हिंदी बोलने वालों की उपस्थिति है, हिंदी साहित्य संस्कृति की उपस्थिति है। लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी और भारतीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। और आप क्लस्टर्स ऐसे इमर्ज हुए हैं कि ये एशिया पैसिफिक का क्लस्टर है, यूरोप का क्लस्टर है, अमेरिका कनाडा का क्लस्टर है, जहाँ पर हिंदी के बड़े साहित्यकार अब काम कर रहे हैं, उपस्थित हैं, अनुवाद का काम भी हो रहा है। तो आवश्यक है कि हम भारत में जो लोग रहते हैं वो अपने विचारधारात्मक मतभेद को थोड़ा दूर करके ये माने कि इस समय हिंदी भाषा के वैश्विक बनने की पूरी संभावना है और अगर हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो वैश्विक संभावना को हम पूरा कर सकते हैं। आप जिस भी विचारधारा को रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखते तो हिंदी में ही हैं और हिंदी में ही काम करते हैं। तो हिंदी हमारी मातृभाषा और डोमेन हुई और उसमें हमें काम करना है। ऐसा करते समय 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हिंदी का विस्तार तभी होगा जब अन्य भारतीय भाषाओं का विस्तार हो सके। तो हिंदी के साथ साथ हमको अन्य भारतीय भाषाओं का भी सम्मान करना है और बड़े पैमाने पर उनका अनुवाद होना चाहिए कि हमें लोग मलयालम में पढ़ें, मलयालम के लोगों को हम हिंदी में पढ़ें और सबको लगे कि भारतीय भाषाएं एक हैं, वो हैं भी एक ही और सहोदर हैं, तो उनको लेकर हमें साथ में चलना है। पहली अवधारणा ये है। दूसरी बात यह है, श्याम सुंदर जी बैठे हैं, हमें लोक को और लोक भाषाओं को और बोलियों को त्यागना नहीं है। लोक भाषाओं और बोलियों को भी साथ में, क्योंकि हमारी भाषा को जो रस प्रदान करता था, जो जीवन रस था, वो तो बोलियों से ही आता था और वो लोक से ही आता था। अगर आप लोक को त्याग दें, आप छंद को त्याग दें, तो आपकी कविता में वो बात नहीं रहेगी जो हमारे पूर्वज कवियों की कविताओं में थी। तो दूसरी अवधारणा मुझे लगता है इस पर काम करने की ज़रूरत है कि हम लोक और उनको भी साथ में लेके चलें। और तीसरी बात यह है कि प्रवासी भारतीयों ने हिंदी भाषा का परचम पूरे विश्व में फैलाया है। अभी जो विश्व में हिंदी रिपोर्ट हमने प्रकाशित की है उसमें 65 देशों में हिंदी की स्थिति, जो असल में तो भारत सरकार को करना चाहिए था लेकिन हमने किया, कि उनकी स्थिति को बताया गया है और कैसे वहाँ विकास की संभावना है उसको लेके भी काम किया गया है। तो ये 2-3 मोटी अवधारणाएं हैं और टेक्नोलॉजी ने अब ये संभव किया है, तकनीक ने संभव किया है कि हम हिंदी में बड़ा संप्रेषण कर सकें। हम वैश्विक होने में आपको कोई रोक नहीं रहा है। अगर आप ब्लॉगिंग भी करेंगे और आप थोड़ा भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो तत्काल पूरे विश्व में आप छा जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं। जो कथेतर की बात आज कोई कर रहा था, कथेतर में बहुत सारा काम इस बारे में हुआ है। तो कथेतर अब उभरती हुई विधा है। कथा और कविता से आगे बढ़कर उपन्यास का भी समय है, उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इन विधाओं को साथ में लेकर हम आगे चल सकते हैं। अंत में एक सवाल कि साहित्य का अंतिम लक्ष्य क्या है। हम सब लिखते हैं, कई बार पूछते हैं कि हमारे लिखे हुए साहित्य का लक्ष्य क्या है। तो आपके ही शहर के एक बड़े विचारक थे जो बाद में कंट्रोवर्शियल हुए, ओशो ने ये कहा कि आप शब्द युग्मों में अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। लोभ और त्याग, प्रेम और घृणा, ऐसे शब्द युग्म जिनमें आपको पूरा जीवन गुजर जाता है करते हुए। मुझे लगता है कि साहित्य का काम इस शब्द युग्म के द्वंद्व में ऊपर से हस्तक्षेप करना है कि वो आपको द्वंद्व को सुलझाने में मदद करे और आपको ऐसा बेहतर मनुष्य बनाए जो कि इस द्वंद्व से बाहर निकलकर एक समृद्ध मनुष्य बन सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विज्ञान मनुष्य को नहीं बदल सकता। बदलने की कोई शक्ति अगर है तो वो साहित्य, कला और संस्कृति ही है और संगीत ही है जो मनुष्य को बदलने की ताकत रखती है। और हमारी भारतीय परंपरा हमें इस बात की ताकत देती है। एक बार दोबारा अपनी परंपरा को देखें, एक बार दोबारा अपने साहित्य को देखें
और वैश्विक चुनौतियां जिनमें हम शायद फ्रेंच भाषा से टकरा रहे होंगे, स्पेनिश भाषा से टकरा रहे होंगे, हमारी तमिल मलयालम से हमें क्या टकराना है, वो तो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही निकले हुए हैं। इसको लेके हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये भाव थे सम्मानीय डॉक्टर संतोष चौबे जी के साहित्यिक परिदृश्य पर आपकी अपनी दिशा दर्शित करती हुई वो वाणी जो हम सब के लिए प्रेरक है। इस बीच हमारे मध्य श्रीमा साध्वी विभानंद गिरी जी, प्रज्ञापीठाधीश्वर, नई दिल्ली, हमारे विशेष अनुरोध पर इस आयोजन में उपस्थित हुई हैं। श्रीमा साध्वी विभानंद जी के संदर्भ में बताना चाहेंगे कि परम स्मृति शेष महामंडलेश्वर स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, जिन्होंने कादम्बरी को अपना आशीर्वाद प्रदान किया और उनके ब्रह्मलीन होने के बाद उस परंपरा का जिस आस्था, विश्वास, समर्पण के साथ निर्वाह कर रही है, वो है ऐसी कृपालु शिष्या सम्मान्या साध्वी श्रीमा विभानंद गिरी। तो हम सम्मान्या सिंह मैडम से निवेदन कर रहे हैं कि वो और मुकुल जी, डॉक्टर मुकुल तिवारी, उनको मंच पर लाने की कृपा करें। डॉक्टर मुकुल जी, श्रीमा साध्वी विभानंद और सभी मातृशक्ति जो आज के इस आयोजन की संयोजिका है, वो एक पुष्प, एक माला लेकर आए मंच पर श्रीमा के लिए। श्रीमा साध्वी विभानंद गिरी जी और श्री मां का यह आशीर्वाद आज के इस आयोजन के लिए नई दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील प्रज्ञा संस्थान की संचालिका, देश की प्रतिष्ठित विदुषी, साहित्य, समाज, संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के लिए समर्पित श्रीमा साध्वी विभानंद गिरी जी का हृदय से अभिनंदन, अभिवादन कादम्बरी परिवार की ओर से। और इसी क्षण हम निवेदन कर रहे हैं समय को सम्मान देते हुए। नौमी तैयार है? हाँ, नौमी कृपया मंच पर आए। नौमी श्रीवास्तव, श्रीमा हमारे बीच में। धर्म दर्शन से मानव में जो जागृति आती है और उसके बाद साहित्य से जो हमें प्राप्त होता है, वो सब परम प्रभु परमात्मा की असीम कृपा का प्रतिफल है। तो प्रस्तुति है नौमी की शिव तांडव। सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं
काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भयंकर दिगिरारा इस संपूर्ण प्रकृति के लिए परम प्रभु शिव और प्रकृति के सात्विक निर्माण में सृजन धर्मियों का योगदान। तो शिव और सृजन धर्मी शब्दों के माध्यम से समाज को संचेतना देते हैं और शिव जी इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करने के लिए हम सबको जो प्रेरणा, जो दर्शन, जो सांसें देते हैं, उनके प्रति हृदय से चरणों में नमन प्रणाम। और अब श्रीमा साध्वी विभानंद गिरी जी, जिनका व्यक्तित्व, जिनकी आभा, जिनका समर्पण, जिनका त्याग समाज के लिए, परिवेश के लिए, धर्म, संस्कृति और अध्यात्म के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लब्ध प्रतिष्ठित विचारक हैं। श्रीमा साध्वी विभानंद जी ने अपने गुरु स्मृति शेष ब्रह्मलीन स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज के आशीर्वाद से धर्म, अध्यात्म और ये जीवन की साधना को स्वीकारते हुए समाज को नव दृष्टि और नव दिशा प्रदान की है। मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वो इस अवसर पर अपने भाव हम सब तक पहुंचाएं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान कादम्बरी संस्था के अध्यक्ष और साहित्य जगत के भीष्म पितामह ऐसे आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी और इस संस्था के सचिव और अपने मोहों में, अपने शब्दों के जाल में सदा अपनी ओर आकर्षित करने वाले ऐसे आदरणीय श्री राजेश पाठक प्रवीण जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जी, अच्छा, और इसमें एक विशेष परिचय डॉक्टर संतोष चौबे जी, वो 6 यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और साहित्य जगत में उन्होंने अपना भारतीय संस्कृति के तहत बड़ा विशाल परचम उन्होंने रहलाया देश से विदेश तक। उनका परिचय मुझे याद था, मैंने पढ़ा था और पूज्य गुरुदेव से उनके विषय में मैं अक्सर सुनती रही हूँ। और मेरे साथ में विराजमान साहित्य जगत के स्तंभ आदरणीय श्याम सुंदर जी और मंच पर और श्रीवास्तव जी लखनऊ से संपादक जी और मेरे सामने विराजमान परम विद्वान विदुषीगण, डॉक्टर, इंजीनियर और साहित्य जगत के सभी प्रेमियों बंधुजन। इस मां नर्मदा के पावन तट पर ये हर वर्ष आदरणीय आचार्य जी की कृपा से और श्री राजेश पाठक जी के प्रवीण जी की
बड़ी ही मेहनत से ये दिव्य और भव्य आयोजन होता है। अभी आदरणीय कुलाधिपति जी बड़ा विषय उन्होंने बड़ा जबरदस्त रखा हुआ था, और जब मैं नीचे आई बैठी तो मैं उनको ध्यान से उनके शब्दों का रसास्वादन कर रही थी। वास्तव में आप सब बैठे हुए हैं तो वेदव्यास के तुल्य बैठे हुए हैं। ये साहित्य जगत में अपने शब्दों से, भाव के माध्यम से किसी के भी हृदय में प्रेम को उत्पन्न कर देना, यह अपनी लेखनी का बड़ा कमाल है। किसी के प्रति घृणा के दो शब्द भी वही लेखनी लिख देती है, लेकिन भाव परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है भारत में, बड़ा ही विषम परिस्थितियों से भारत गुजर रहा है। अब मैं चाहती हूँ और आप सब से निवेदन भी करती हूँ कि आपकी लेखनी अब साहित्य जगत के उन सब शब्दों पर काम करें जिन शब्दों पर आज सोशल मीडिया में जो तैरते रहते हैं, एक मिनट में हिंसात्मक रूप धारण कर लेते हैं। अब आपको भी साहित्य जगत में जो आप इतना बड़ा काम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको आना पड़ेगा और आपको अपने शब्दों का कमाल दिखाना पड़ेगा। अब ये नफरत सी बनी हुई जो लकीर है, इसको आप ही के द्वारा मिटाना होगा। साधु संत भी अपना कार्य करते हैं प्रवचन के माध्यम से, और इस समय 200 के आसपास कितने यहाँ पर अभी पुरस्कार प्राप्त, जिनको अभी दिया जाएगा पुरस्कार, सब विभिन्न राज्यों से यहाँ पधारे हुए हैं। सब ने अपनी अपनी भाषाओं में काम किया होगा, लेकिन मातृभाषा हिंदी जिसमें अगर हम काम करते हैं, जो उस भाषा को नहीं भी जानता है, लेकिन जब पिक्चर हॉल में जाता है तो उन शब्दों को जो उसके हृदय पर चोट पहुंचाते हैं या उनके हृदय को वो प्रेम से देखते हैं, तो वो शब्दों को गुनगुनाते हुए वहां से निकलते हैं। तो आज हम सबको अपनी लेखनी के द्वारा जो हमारे ग्रंथ को मिटा दिया गया, तो उनकी कुछ कथाओं को हमें लिखना पड़ेगा। चाहे वेदांत की कथा कहो, चाहे पुराणों की कथा कहो, चाहे उपनिषद की कथा कहो, इस तरह का नाम देकर के हमें उन्हें लिखना पड़ेगा, धरातल पे लाना पड़ेगा। अन्यथा ये रह जाएगा कि ऐसा नहीं, मुस्लिम शासक आया था तो ऐसा सिखा गया था और ऐसा यही सत्य है। तो जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है। जो आपकी लेखनी से शब्द छूटे हुए हैं, उन शब्द को अब घड़ना पड़ेगा, नया इतिहास रचना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाली पीढ़ी याद रखे। और आपकी लेखनी को मैं प्रणाम करती हूँ। वेदव्यास की तरह मैं जैसे उन्हें देखती हूँ, ऐसे ही आपके हृदय में बैठी सरस्वती माता को प्रणाम करती हूँ। अपने शब्दों को विराम करते हुए हरिओम, ओम शांति। संत महात्मा जब अपना भाव अभिव्यक्त करते हैं तो वो 45 से 50 मिनट 1 घंटे का होता है। लेकिन श्री माँ के लिए पहले एक बार तालियां बजाएं कि उन्होंने कितने समय का सम्मान किया। उनको मालूम है कि 118 साहित्यकारों का इस मंच से सम्मान होना है, सबको 1-1, 2-2 मिनट देना है। कार्यक्रम 9 बजे तक चलेगा, तो उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। हृदय से कृतज्ञता। मंच पर हम आदरणीय आचार्य भगवत दुबे के परिवार से यदि कोई यहाँ उपस्थित है तो वो कृपया मंच पर आए। संभवतः मार्ग में है तो हम दामाद और बेटी शीघ्रता से मंच पर आए। डॉक्टर भावना जी, एडवोकेट भावना निगम कृति समर्पित करें आचार्य जी के परिजनों को। और ये पहला विमोचन आचार्य भगवत दुबे की कृति पलक पावड़े। और पलक पावड़े शीर्षक मालूम है आचार्य जी ने क्यों दिया? ये शीर्षक आपके लिए दिया है, हम सब पर कर रहे हैं, इसलिए आज की ये कृति का शीर्षक है पलक पावड़े। माननीय अतिथियों से निवेदन है, आचार्य भगवत दुबे की कृति पलक पावड़े का विमोचन करने की कृपा करें। और सम्मानीय अश्विनी पाठक से निवेदन है वो शीघ्रता से मंच पर आने की कृपा करें। और इसमें जो भूमिका सृजित की है वो डॉक्टर संध्या जैन श्रुति ने। संध्या जैन श्रुति
अनेक कृतियों की रच और इसका प्रकाशन किया है पाथे प्रकाशन के माध्यम से मैंने। ये कृति का नाम है पलक पावड़े। इस पलक पावड़े कृति के लिए तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन कहेंगे और एक और प्रार्थना करेंगे कि यहाँ 118 बार हम आपकी करतल ध्वनि सुनना चाहेंगे। और भगत दुबे दीप आचार्य जी के भ्राता वो भी आपकी कृति आएगी। बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। ये है पलक पावड़े, छांदिक कृति है। छंदों के माध्यम से आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी ने सौंदर्य की, अध्यात्म की, जीवन की, दर्शन की तमाम कविताओं का सृजन पलक पावड़े के माध्यम से किया है। ये पलक पावड़े का विमोचन। और अब मंच पर आमंत्रित हैं सम्मानीय श्री अश्विनी कुमार पाठक। सम्मानीय श्री अश्विनी कुमार पाठक और उनके परिवार के सदस्यगण शीघ्रता से मंच पर आएंगे और अश्विनी कुमार पाठक की 90तम कृति दृष्टिकोण, जो कि समीक्षा कृति है, हम आदरणीय अश्विनी कुमार पाठक का हृदय से अभिनंदन अभिवादन करते। माननीय मुख्य अतिथि से निवेदन है कृति का विमोचन कराने की कृपा करें। ये दादा बेटा इनको लो अपने साथ। अपूर्वा पाठक मंच पर, और ये कृति है माननीय अश्विनी पाठक की। दादा आप इधर थोड़ा बीच में जाए, सीधे सीधे। हाँ, अब ये बहुत दुर्लभ क्षण होते हैं और ये छायाचित्र ही बड़ा महत्व का होता है। कृति है दृष्टिकोण और ये दृष्टिकोण समीक्षात्मक कृति है जो सृजित की है माननीय श्री अश्विनी कुमार पाठक जी ने। सिहोरा परिक्षेत्र के ख्यातिलब्ध रचनाकार और बाल साहित्य के ऐसे दिशा दर्शक जिन्होंने बाल साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों के, बालकों के सर्वांगीण विकास में अप्रतिम योगदान दिया है। थोड़ा जल्दी करेंगे भैया, बहुत फटाफट। इसके बाद अगला सम्मान मंच पर आमंत्रित है अट्टहास कृति को लेकर आदरणीय श्री जयप्रकाश पांडे जी। अट्टहास और आदरणीय अनूप श्रीवास्तव ने यह कृति सम्मानीय राम किशोर उपाध्याय जी, श्री जयप्रकाश पांडे कृपया मंच पर आए। अट्टहास ये कृति है माननीय अनूप श्रीवास्तव जी की और अनूप श्रीवास्तव जी ने इस कृति को केंद्रित किया है माननीय आचार्य भगवत दुबे के जीवन दर्शन पर। तो एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करेंगे। इसके पूर्व अनूप जी का आदरणीय जी आचार्य जी से कोई परिचय नहीं था। कादम्बरी सम्मान के बहाने जो व्यक्तित्व कृतित्व की आभा आदरणीय अनूप जी ने अनुभूत की, आदरणीय प्रतुल श्रीवास्तव जी कृपया सामने आए। अट्टहास, इसमें आपका भी एक आलेख है शामिल है और ये जो अट्टहास का जो भाव दर्शन है वो व्यंग्यात्मक है, व्यंग्य की कृति है। हम आपका हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करते हैं। आचार्य भगवत दुबे के व्यक्तित्व कृतित्व और जीवन दर्शन पर आधारित कृति अट्टहास। इसके बाद अगली कृति जिसका लोकार्पण है, ये हमारी पूर्व निर्धारित कृतियां थीं और अगली कृति जो है ये सम्मान आदरणीय अनूप श्रीवास्तव जी सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे जी की साधना को समर्पित कर रहे हैं और अट्टहास परिवार के सदस्यगण। अट्टहास का ये आवरण चित्र समर्पित है आचार्य भगवत दुबे जी की शब्द साधना को। अभिनंदन अभिवादन। और इसके बाद अगली कृति कादम्बरी परिवार के आत्मीय सदस्य सम्मानीय श्री राजेंद्र मिश्रा। राजेंद्र मिश्रा की कृति, इनकी दो नातिन, एक कणिका और एक कृतिका। इसके पूर्व राजेंद्र मिश्रा ने जिस कृति का नाम जो लोकार्पित की पाथे प्रकाशन के माध्यम से वो थी कणिका, और अब इन्हें दूसरी नातिन के नाम से कृतिका कृति
मंच के माध्यम से आप सबको समर्पित की है। कृतिका का लोकार्पण सम्मानीय अनूप श्रीवास्तव जी ने बताया कि आचार्य जी के व्यक्तित्व कृतित्व से हम बहुत वर्षों से परिचित रहे। यह अवसर मिला कि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व का प्रस्तुतिकरण कर सके। एक बार दादा आप थोड़ा सा अंदर जाएं, आप अंदर जाएं, कृति आपकी है थोड़ा सा। हाँ। सर ये है कृतिका, पाथे प्रकाशन द्वारा प्रकाशित राजेंद्र मिश्रा की कृतिका का लोकार्पण। और इसमें भी राजेंद्र मिश्रा जी ने जीवन के विविध विषयों पर शब्दों के माध्यम से काव्य भाव समर्पित किए हैं। उनका नमन वंदन अभिनंदन। और इसके बाद कुछ क्षण बाद हम कादम्बरी स्मारिका का विमोचन करेंगे, लेकिन अगला क्षण सम्मान का क्षण। इसके पूर्व हम आदरणीय श्री जादूगर एस.के. निगम जी को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। सम्मानीय यशस्वी जादूगर एस.के. निगम के संदर्भ में बता दें कि विश्व विख्यात जादू मर्मज्ञ जबलपुर की सांस्कृतिक धारा से जुड़े शहीद स्मारक जिस परिसर में अपन बैठे हैं, इसके सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के यशस्वी संयोजक माननीय जादूगर एस.के. निगम जी। और मैं निवेदन कर रहा हूं जादूगर एस.के. निगम के स्वागत के लिए श्री संतोष नेमा जी और प्रमोद कुशवाहा जी से कि वो कृपया आएं और जादूगर एस.के. निगम जी का स्वागत करें। साथ में श्री यशोवर्धन पाठक कोषाध्यक्ष कादम्बरी सम्मान किया जा रहा है माननीय जादूगर एस.के. निगम जी का। और एक बात और, कादम्बरी व्हाट्सएप पर एक समूह है। उस समूह में अभी हमने 2 मिनट पहले फिर एक लिंक प्रेषित की है, डायनामिक संवाद टीवी। डायनामिक संवाद टीवी आप अपना मोबाइल खोलेंगे, आपको इस कार्यक्रम का पूरा लाइव चित्रण उसमें मिलेगा, जो सुरक्षित संरक्षित आप रख सकते हैं। और डायनामिक संवाद ने कादम्बरी के महत्व के कारण आज ये संयोजना की। कादम्बरी का ये आयोजन डायनामिक संवाद के माध्यम से, बुंदेली चैनल के माध्यम से और 5 चैनलों के माध्यम से अभी सीधे प्रसारित हो रहा है। और इन सब के संयोजन में सम्मानीय हर्ष तिवारी, डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी, इन्होंने डायनामिक संवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। हमारे कादम्बरी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर राजकुमार तिवारी सुमित्र जी के चिरंजीव। और मैं चाहूंगा कि इनको आशीर्वाद दिया जाए। मोतियों की ये बैजंती माला के साथ आशीर्वाद देंगे आदरणीय चौबे दादा। श्री संतोष चौबे जी से निवेदन है। ये डायनामिक संवाद परिवार का, ये हर्ष जी के लिए एक बार तालियां। हम तो एक निवेदन कर रहे हैं, हम लोग यहां आए हैं केवल ताली बजाने। एक एक सम्मान पर हम चाहेंगे कि आप करतल ध्वनि से इस मंच को अभिनंदित करें।